हम सबको घर में भी कोई थोड़ी सी छोटी मोटी गलती करते हैं तो उसको क्षमा कर देना। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों सज्जन पुरुषों का काम है। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना। शिव जी ने आज क्षमा कर दिया और यज्ञ दक्ष का पूर्ण हुआ। इस तरफ अभी हम जो पार्वती की कथा कल मैंने थोड़ी सुनाई थी, शिव पुराण में अच्छी तरह से वो बात बताई है, वो मत बताता हूँ। दक्ष की एक पुत्री थी स्वधा। उस स्वधा का विवाह पितरियों के साथ हुआ था और उन पितरियों से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम था मैना, दूसरी का नाम था धनिया और तीसरी का नाम था कलावती। बहुत अच्छी कथा शिव पुराण में सुनाई है। पार्वती, सीता जी और राधा जी तीनों की माताओं की कथा लिखी है यहाँ। तो दक्ष की पुत्री स्वधा, स्वधा की 3 कन्याएं मैना, धन्या और कलावती। एक दिन ये तीनों कन्या श्वेत द्वीप में विष्णु का दर्शन करने के लिए गई। वहाँ सनकादिक आए। सभी ने खड़े होकर सनकादिकों को प्रणाम किया, किंतु ये तीनों कन्याओं ने प्रणाम नहीं किया। तीनों ने प्रणाम नहीं किया तो सनकादिकों ने शाप दे दिया कि तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, पृथ्वी पर जन्म धारण करो, मनुष्य की पत्नी बनो और पृथ्वी लोक में जन्म धारण करो। तीनों कन्या ने सनकादिकों से प्रार्थना की कि आप हम पर अनुग्रह कीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तब सनत कुमार ने कहा कि मैना जो है वो विष्णु के अंशभूत हिमालय की पत्नी होगी। मैना विष्णु के अंशभूत, हिमालय को विष्णु का अंश कहा जाता है। विष्णु के अंशभूत हिमालय की पत्नी होगी मैना और उनकी पुत्री बनकर पार्वती जन्म लेगी। उनकी पुत्री बनकर पार्वती जन्म लेगी और अंत में मैना कैलाश धाम को प्राप्त हो जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और जो धनिया थी उसके बारे में कहा कि धनिया राजा जनक शीरध्वज की पत्नी होगी और महालक्ष्मी सीता रूप में आकर उनकी पुत्री बनकर जन्म लेगी महालक्ष्मी, और अंत काल में धनिया वैकुंठ लोक को प्राप्त होगी। और जो कलावती है वो वृषभान की पत्नी होगी और राधा उनकी पुत्री होगी। अंत काल में वह गोलोक में निवास करेगी। तीनों कन्याओं को सनकादिकों ने इस तरह से अनुग्रह की करके बात बताई कि आपने भगवान विष्णु का दर्शन किया, तुम्हारे तीनों का कल्याण होगा और मुक्ति मिलेगी। एक बात वहाँ बहुत अच्छी बताई गई सनकादिकों ने कि बिना विपत्ति, बिना संघर्ष कोई महान बन सकते नहीं है। शिव पुराण में श्लोक लिखा है, विना विपत्तिम महिमा केशाम कुत्र भविष्यति। एक बात बहुत अच्छी बताई कि विना विपत्तिम महिमा केशाम कुत्र भविष्यति, सुकर्मीणाम गते दुखे प्रभवेत दुर्लभम सुखम। बिना विपत्ति, विपत्ति के बिना किसी की महिमा कभी बढ़ती नहीं है। जीवन है वो एक संग्राम है, संग्राम है जिंदगी। तो हमको लड़ना तो पड़ेगा ही। कभी भी जीवन में हमको नासीपास नहीं होना, पीछे हट नहीं करना है। जीवन है, सुख दुख दोनों मिलेगा। किसी ने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक पत्थर को भगवान की मूर्त बनना है, भगवान की मूर्ति बनना है, तो उनको भी चोट खानी ही पड़ती है।
बिना चोट खाए पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता है। और इसीलिए संघर्ष से कभी भी पीछे हट नहीं करना है, संघर्ष में जूझना है। जीवन है, कभी सुख कभी दुख आ ही जाएगा। जीवन यही है। जीवन एक गांव है और इस गांव में दो ही चीज रहती है, सुख और दुख। और इसीलिए हम सबको लड़ना ही पड़ता है। बहुत अच्छी रचना है, आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा। हमारी जिंदगी एक संग्राम है, उसको लड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे दुख में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, वो नहीं है। जीवन है, सुख दुख दोनों मिलते ही रहेंगे। हम कभी गुजराती में बोलते हैं कि टका कर्या तोय दुख आवे, तमार वाळ वाळा ने तो आवे ज भाई। जीवन है, जीवन में सुख दुख दोनों मिलते ही रहेंगे। कभी भी आत्महत्या तो करना ही नहीं, सुइसाइड तो कभी भी मत करो। मैं तो बार बार बोलता हूं कि यदि आपको जीवन में कोई सार नहीं दिखाई देता है, कि ऐसा लगता है कि अभी क्या करेंगे जीकर, ये जीवन में कोई सत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है, तो ऋषिकेश में जाकर सन्यासी होकर भजन करके जिंदगी पूर्ण करना, किंतु मर मत जाना। मनुष्य का जन्म मिला है, ऐसे गवा नहीं देना चाहिए। ये तो भारत देश है, यहाँ तो कितने इतने आश्रम रहते हैं, बहनों के लिए भी होते हैं, भाइयों के लिए भी होते हैं। मर क्यों जाना, सुइसाइड क्यों करना, आत्महत्या क्यों करना? यदि लगता है कि जीवन में अब कोई सार नहीं दिखाई देता है, तो कहीं भी भजन भक्ति करते, कोई समाज की सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करो। खाने पीने का तो कहीं भी मिल जाएगा। ऐसा मानव शरीर मिला है तो किसी की सेवा में समर्पित कर दो। मर जाने से तो सेवा करना वो हमारे आत्म कल्याण के लिए अच्छी बात कहलाएगी। मर क्यों जाना? और छोटी छोटी बातों में दुखी भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ किसी के पास होता नहीं है, संघर्ष भी करना पड़ता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। जीवन वही है, इसमें सुख भी रहता है और दुख भी हर एक के जीवन में आता है। हमको क्या होता है कि मैं ही दुखी हूं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ देखो वहाँ, हम तो पूरी भारत में देश विदेश में घूमते रहते, देखते रहते हैं। जहाँ जाओ वहाँ दुख तो दुख है ही है, सुख भी होता है और दुख भी होता है। जीवन में दोनों आएगा, स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। जीवन कोई पेन ड्राइव नहीं है जो मन चाहा हम गीत बजा सके। जीवन तो रेडियो है, कब कौन सा गीत बजेगा किसी को पता नहीं रहता है। जो बजता है वो सुन लेना पड़ता है। पेन ड्राइव होती तो हम हमारा मन चाहा गीत सुन सकते हैं, रेडियो में तो जो बजता है वो सुनना पड़ता है। सभी का जीवन रेडियो जैसा ही है, कल क्या हो किसने जाना।